Hello बच्चों, let's read the following question. An artificial satellite is going around the earth at a distance of 1600 किलोमीटर. एक artificial satellite है जो earth के around 1600 किलोमीटर की distance पे क्या कर रहा है, सर्कल कर रहा है, मीन्स ऑर्बिट है उसका 1600 किलोमीटर की हाइट पे. कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. हमें क्या करना है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड क्या करना है, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. Given radius of earth is equals to 6400 kilometer and g is equals to 9.8 meter per second square. तो हमें radius of earth and acceleration due to gravity का value दिया गया है. So first of all, here we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे निकालते हैं. अब कंसिडर कर लो कि ये हमारे पास क्या है, इनसाइड प्लैनेट है, इसको हम P मान लेते हैं और इसके अराउंड एक सर्कल में क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट में सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पे सैटेलाइट है S. P जो है वो रेफर कर रहा है प्लैनेट को, P हियर रिप्रेजेंट प्लैनेट, एंड S जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ से जो सैटेलाइट का हाइट है सरफेस से, वो हमें कितना दिया गया है, h दिया गया है. इस प्लेनेट का जो रेडियस है यहाँ तक, वो हम कैपिटल R कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ. जो प्लेनेट है वो हमें कौन सा दिया गया है, अर्थ. तो अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R है. तो जो ऑर्बिट का रेडियस होगा ये पूरा टोटल, वो क्या होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल h के इक्वल होगा. तो अगर हम स्मॉल r से क्या डिनोट करें, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट को डिनोट करें तो वो क्या इक्वल आ रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. तो जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है r, वो हमारे पास कितना आएगा, 6400 किलोमीटर तो हमें रेडियस अर्थ का दिया गया है, प्लस 1600 किलोमीटर हमें क्या दी गई है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट दिया गया है. तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8000 किलोमीटर. दैट मीन्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 8000 किलोमीटर. अब हमें पहले जो निकालेंगे हम, दैट विल बी ऑर्बिटल वेलोसिटी. पहले उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे. तो मान लो ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम v नॉट से डिनोट कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू r. r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है एंड g जो है वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसका वैल्यू, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g रिप्रेजेंट करता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. तो सिंपली हम इनमें वैल्यूज फिल करेंगे और v नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे. सेकंड थिंग हमें क्या करना है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करना है, विच मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. तो टाइम पीरियड को अगर हम कैपिटल T से डिनोट करें तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 पाई r अपॉन v नॉट. अब यहाँ पे 2 पाई r जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट को प्रेजेंट करता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया एक सर्कल में और कितनी उसकी वेलोसिटी थी. तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा. अब पहले हमें v नॉट का वैल्यू निकालना है. पहले तो g का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्मॉल r का जो हमने वैल्यू निकाला वो कितना है, 8000 किलोमीटर है. अब 1000 में कितने मीटर होते हैं, 1000 में 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो इतने मीटर आ गया. तो इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर. यहाँ पे क्या यूज किया है, दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली v नॉट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो v नॉट का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g का वैल्यू 9.8, r का वैल्यू 8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेने के आफ्टर जो v नॉट का वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 आ जाएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, दैट v नॉट इज इक्वल्स टू 8850 एंड इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, अब इसके यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड. तो इतना हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा. अब हम टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. टाइम पीरियड को हमने डिनोट किया, सेकंड क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम पीरियड t से. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 2 पाई r अपॉन v नॉट. सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14, r का वैल्यू हमने लिखा 8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाई v नॉट दैट इज 8850. तो यहाँ पे हमने यूज किया है दैट पाई इज इक्वल्स टू 3.14. तो इसको सॉल्व करने के आफ्टर जो t का वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.005677 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 5677 एंड इसके यूनिट्स होंगे सेकेंड. तो दिस विल बी द टाइम पीरियड फॉर द गिवन सैटेलाइट. I hope you understood well. Thanks.